हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीके अबाउट कोरोना वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चन देंगे टोटल जीके अबाउट कोरोना वायरस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ डिजीज विच स्प्रेड बाय कोरोना वायरस। स्प्रेड बाय कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली डिजीज का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास ये दिए हैं, इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है कोविड-19। आप सबको पता ही होगा, मतलब ये स्प्रेड मतलब कोरोना वायरस जो है, हम जहाँ तक नाम बोलते हैं, इसकी जो बीमारी है जो फैलाई जा रही है इस वायरस से, उसकी बीमारी का नाम है कोविड-19। आगे स्टार्ट होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कोरोना वायरस 2 एज। कोरोना वायरस 2 जो है वो क्या है, तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है आरएनए वायरस। मतलब आरएनए का मतलब होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोरोना वर्ड डिराइव फ्रॉम। कोरोना वर्ड डिराइव मतलब कहाँ से लिया गया है, कोरोना वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है लैटिन। ये लैटिन शब्द से कोरोना वर्ड लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कोरोना। कोरोना वर्ड की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है कोरोना वर्ड का। तो स्टार्ट आपको बताना है राइट आंसर क्या है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है क्राउन। क्राउन मतलब ताज होता है ना, तो क्राउन से याद कर लेना, राइट आंसर है क्राउन। आगे क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ, एज पर द वायरस क्लासिफिकेशन द फैमिली ऑफ कोरोना वायरस इज। मतलब कोरोना वायरस, द फैमिली ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की फैमिली क्या है। सिंपल बात है, बस इतना याद रखो। तो इसका बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर ऑर्थोना वायरस। ऑर्थोना वायरस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 6, द जेनोमिक साइज ऑफ कोरोना वायरस इज रेंजेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली। मतलब जो कोरोना वायरस है उसकी रेंज लगभग कितनी होती है। सिंपल चीज है, उसकी रेंज कितनी होती है, तो आपको बताना है कितनी होती है। इसकी रेंज मापी किस में जाती है, किलो बेसिस में। ये जो दिख रहे हो ना के किलो बेसिस है, इसका मतलब इसमें नापी जाती है। तो आपका राइट आंसर बताना है क्या है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है 26 से लेके 32, मतलब 26 to 32 किलो बेसिस इसका क्या होता है, रेंज होती है कोरोना वायरस की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नोवेल कोरोना वायरस 2 इज। मतलब नोवेल कोरोना वायरस 2 जो है वो क्या है, इनमें से आपको बताना है क्या है। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है इन्वॉल्व्ड वायरस। मतलब है, इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है मेनी टाइप्स ऑफ वायरस। आपको पता है गामा, डेल्टा, ये सब जो नाम निकल रहे हैं ना वायरस के, इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं। मतलब अपने आप ही दूसरी जो प्रकृति जो अपने आप ही वो वेरिएंट बदल देती है, तो इन्वॉल्व्ड वायरस है इसलिए। आगे हमारा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस फैमिली कैन कॉजेज। कोरोना वायरस की जो फैमिली है किसका कारण हो सकती है, आपको बताना है किस चीज का कारण ये हो सकते हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। SARS-MERS कोविड-19। ये मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, तीनों जो चीजें हैं एक ही बात है इनका। समझ गए ना, नाम अलग अलग दे दिए गए, तीनों की बात एक ही बात है। ये कोविड-19 मतलब ये कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है, इसलिए ऑल ऑफ दीज का इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होता है, हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड ह्यूमन कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया और उसके बारे में किसने सबसे पहले स्टडी की। तो जिसने ऑब्जर्व किया वो थे हमारे जूने अल्मीडिया। जून अल्मीडिया जो थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, और इस पर रिसर्च स्टडी किसने की थी, डेविड टायरल ने की थी। किसने की थी, डेविड टायरल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10, ह्यूमन कोरोना वायरसेस वेयर डिस्कवर्ड इन ईयर। ह्यूमन कोरोना वायरस वर मतलब ह्यूमन कोरोना वायरस जो थे, जो वायरस है वो कब डिस्कवर हुआ था, मतलब इसकी खोज कब हुई थी। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है 1960 में इसकी खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर
एन आइडियल नेचुरल रिजर्वर फॉर दी कोरोना वायरस जेने पूल। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है बोथ, मतलब बैट्स और बर्ड्स। बैट मतलब जानते हो आप, चमगादड़, और बर्ड चिड़िया है। चमगादड़ और चिड़ियों के कारण ये फैला हुआ है या और फैल रहा है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following organ is most affected by COVID-19 disease? COVID-19 डिजीज के कारण हमारा कौन सा ऑर्गन है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, उसको मतलब सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है लीवर, डी। ठीक है, राइट आंसर लीवर। अगला है क्वेश्चन, द SARS मतलब SARS मैंने आपको बताया था कोविड-19, कोरोना वायरस, ये सब इसी से रिलेटेड है। कोविड-2 इज स्प्रेड बाय, मतलब सिंपल बात है, कोविड-2 स्प्रेड बाय, कोविड किससे फैलता है, आपको इसमें बताना है राइट आंसर क्या है। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मतलब देखो, स्मॉल ड्रॉपलेट फ्रॉम कफिंग, मतलब जो खांसी आंसी होती है ना उसकी वजह से, स्नीचिंग, टॉकिंग, छींकने की वजह से, बात करने की वजह से, तो इन सबसे ही तो होता है ना। गाइडलाइन तो सरकार की यही है ना, इन सबसे होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। अगला होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फॉर डायग्नोसिस ऑफ नोवेल कोरोना वायरसेस 2 सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम। सैंपल किस चीज से लिया जाता है, जो कोरोना वायरस 2 का है, सैंपल कहाँ से लेते हैं हम लोग चेक करने के लिए कोरोना वायरस है या नहीं है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है नसोफारेंजियल स्लैब से सैंपल लिया जाता है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, रिकमेंडेड मेजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस 2 इज आर। आपको बताना है इनमें से क्या है। जो राइट आंसर आप देख रहे हो, मतलब कोरोना वायरस को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इनमें से आपको बताना है ये चीज़ किससे रोक सकती है। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखो, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये सब चीज़ तो होती ही है कोरोना वायरस में, आप जानते हो। हैंड को धो, हैंड वॉश करो, सोशल डिस्टेंस रखो, और क्वारंटीन मतलब भाई कोरोना अगर थोड़ा बहुत होता है तो क्वारंटीन हो जाओ, या लॉकडाउन लग जाता है तो लॉकडाउन में क्वारंटीन ही तो होते हैं, घर में रुक जाते हैं सब लोग। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अगला होता है हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19 क्या है, अब ये बताना है इनमें से कौन सा सिम्टम है जो सबसे ज़्यादा अगर ये हुआ तो कोरोना पक्का होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है ऑल। देखो, फीवर अगर होता है तो भी कोरोना हो सकता है, कफ होता है तो भी कोरोना हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कमी होती है तो भी कोरोना हो सकता है। तो ये लक्षण है। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The first point of care test for COVID-19 disease was approved by US FAD on which date? किस डेट में सबसे पहले the point of care test of COVID-19 का जो था वो फर्स्ट टेस्ट अप्रूव किया गया था। तो आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है क्या हो सकता है, यस 21 मार्च 2020, मतलब 21 मार्च 2020 इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज WHO डिजाइनेड नोवेल वायरस एज कोविड-19। मतलब WHO ने कब डिजाइन किया, मतलब कब बताया कि ये कोरोना जो वायरस है, जो अभी जो आया है नोवेल वायरस जो है वो एज कोविड-19 वायरस है। क्या है, कोविड-19, मतलब नाम दे दिया, सिंपल बात है, जो वायरस है उसका नाम क्या दे दिया, कोविड-19 वायरस का नाम दे दिया। तो ये कब दिया गया था, तो आपके पास ऑप्शन ये दिए हैं, देखो 4, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है 11 फरवरी 2020। 11 फरवरी 2020 को WHO ने बोल दिया कि ये कोविड-19 वायरस है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड इन चाइना। चाइना से बाहर पहला केस कहाँ पाया गया था या कहाँ मिला था, तो या कहाँ देखने को मिला था। तो आपको बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन है, किस कंट्री में मिला था। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड में
चाइना के बाद सबसे पहला केस मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन WHO ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पैंडेमिक, मतलब जो कोविड-19 है एक विश्व बीमारी है, इसका मतलब वैश्विक बीमारी है, ये WHO ने कब घोषणा की थी? तो आपको बताना है कब की थी। तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो 1 2 3 4 5 स्टॉप। इसका राइट आंसर है 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 को WHO ने घोषणा कर दी थी कि 11 मार्च 2020 में कि भाई ये क्या है, वैश्विक एक बीमारी है, वैश्विक बीमारी है। ये WHO ने 11 मार्च 2020 को घोषणा की थी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को राइट डाउन करना है। अब कोरोना से रिलेटेड कोई भी कुछ भी पूछता है आपसे, तुरंत आप बता देना। आपके पास देखो क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके लोगों के एग्जाम में, या आपसे जनरली लोग पूछते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।